देखो सबसे पहले एग्जाम्पल 11 कौन सी तुम्हारी एक्सरसाइज देखो सर। क्वेश्चन है तुम्हारा 2y e की पावर x अपॉन वाई, साथ में dx प्लस y माइनस 2x e की पावर x अपॉन वाई इंटू डी वाई इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले तो देखो क्वेश्चन में x अपॉन वाई है, तो तुम्हें x बराबर वी वाई लेना है, तो तुम यहाँ पर dx अपॉन डी वाई निकालोगे। तो पहले dx अपॉन डी वाई निकालो, इसको उधर ले जाओ और इसको डिवाइड कर दो। तो देखो dx अपॉन डी वाई तुम्हारे पास आएगा 2x e की पावर x अपॉन वाई माइनस वाई अपॉन 2y e की पावर x अपॉन वाई। लेट करोगे x बराबर वी वाई, डिफरेंशिएट करोगे विथ रेस्पेक्ट टू y, तो ये हो गया dx अपॉन डी वाई। यहाँ हो गया v कांस्टेंट y का 1, y कांस्टेंट v का dv अपॉन dy, तो ये हो गया तुम्हारा v प्लस y dv अपॉन dy इक्वल्स टू 2 vy e की पावर बचेगा v माइनस y अपॉन 2y e की पावर v उधर ले जाओ, उससे पहले y कॉमन ले काट दो, तो y dv अपॉन dy इक्वल्स टू 2v e की पावर v माइनस 1 अपॉन 2e की पावर v माइनस v। एल्शियम ले लो, 2e की पावर v, 2v e की पावर v माइनस 1 माइनस 2v e की पावर v, ये दोनों हो गए कैंसिल। ये y dv अपॉन dy दोनों अलग अलग कर दो, इसको इधर ले आओ, 2e की पावर v इंटू dv, और ये हो गया dy अपॉन y, दोनों का इंटीग्रेशन कर दो, तो ये हो गया सर देखो 2e की पावर v, और ये बन जाएगा तुम्हारा log y और प्लस c। यहाँ v की वैल्यू डालो, तो v की वैल्यू है x अपॉन y, तो ये हो गया तुम्हारे पास 2e की पावर x अपॉन वाई इक्वल्स टू log y और प्लस c। और कंडीशन दे रखी है तुम्हें कुछ नहीं, तो यही तुम्हारा माइनस साइन log y के साथ। हाँ ये माइनस, हाँ माइनस आएगा, माइनस होगी, माइनस ये माइनस, ये आंसर छोड़ सकते हो, और चाहो तो ये भी कर सकते हो। अगर ये नहीं करना चाहो तो 2e की पावर v बराबर माइनस log y लिखो, और इसको log c लिख दो, और यहाँ log इसको लिख दो c अपॉन y, और इसको 2e की पावर x अपॉन y, ये भी आंसर छोड़ सकते हो, और वो भी छोड़ सकते हो, वो तुम्हारी इच्छा है, दोनों में से क्या देना चाहते हो। ठीक है, और बोलो डाउट भाई, काम नहीं करेगा क्या? सर पूरा नहीं हुआ अभी तक। डाउट बोलो तो, और बोलो डाउट यार। सर क्वेश्चन नंबर 30। 30 बोल रहे हो कि 13 बोल रहे हो? सर 30। 30, ठीक है, बता दे। क्वेश्चन नंबर देखो सर 30। एग्जाम्पल हो गए क्या तुम्हारे सारे? नो सर। नो सर। नहीं हुए, देखो सर क्वेश्चन नंबर 30 है तुम्हारे पास में, एक बार इसको कॉपी कर लो जरा, फिर मैं बताता हूँ 30। कॉपी कर लो सर। ले लिया क्या, स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर। यस सर। देखो सर क्वेश्चन नंबर 30 तुम्हारा क्वेश्चन है 30 x cos y अपॉन x ब्रैकेट y dx प्लस x dy इक्वल्स टू y sin x y sin y अपॉन x
और x dy माइनस वाई dx, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले तो तुम dy बाई dx निकालो, क्योंकि क्वेश्चन में y अपॉन x है तो मैं y बराबर vx लेट करूंगा। तो देखो सर, या तो इंटू कर लो, इंटू कर लेते हैं सर। तो ये हो गया देखो एक्स वाई कॉस वाई अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, ये हो गया एक्स स्क्वायर कॉस वाई अपॉन एक्स इंटू डी वाई, ये हो गया तुम्हारा एक्स वाई साइन वाई अपॉन एक्स इंटू डी वाई, और ये हो गया वाई स्क्वायर साइन वाई अपॉन एक्स और इंटू डी एक्स। देखो सर, ये dy की टर्म से इधर लाओ, इसको उधर ले जाओ, तो इन दोनों में dy कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स वाई साइन तुम्हारा वाई अपॉन एक्स इंटू डी वाई, ये इधर आके माइनस होगा, माइनस कॉमन ले लेना, तो तुम्हारे पास हो जाएगा एक्स वाई कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर साइन वाई अपॉन एक्स और इंटू डी एक्स। अब यहां से निकालो dy बाई डी एक्स, तो dy माइनस एक्स वाई होगा। हाँ फर्स्ट वाले में माइनस होगा बीच में, एक्स स्क्वायर कॉस वाई अपॉन एक्स हाँ, ये माइनस माइनस होगा। ठीक है, यहां से क्या करो, माइनस हटा के इसको उल्टा लिख देते हैं, यानी एक्स वाई कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर साइन तुम्हारा वाई अपॉन एक्स और होल अपॉन एक्स वाई साइन तुम्हारा वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस वाई अपॉन एक्स। बोलो भाई, यहां तक तो समझ गए? कैलकुलेशन करिए, Yes, sir. लेट करो, y बराबर क्या लोगे vx, तो dy बाई dx तुम्हारे पास हो गया v प्लस एक्स dv अपॉन dx, तो ये हो गया तुम्हारा v प्लस एक्स dv अपॉन dx बराबर, यहाँ y की वैल्यू डालो x, y की जगह vx cos, ये रह जाएगा v प्लस ये y, ये हो गया तुम्हारे पास v स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये रह गया साइन तुम्हारा v अपॉन, ये हो गया x तुम्हारा vx साइन तुम्हारा v माइनस एक्स स्क्वायर कॉस v। देखो ऊपर नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन लेके काट दो, तो ये रह गया v cos v प्लस v स्क्वायर साइन v अपॉन v साइन v माइनस कॉस v, और इस v को उधर ले जाओ, तो x dv अपॉन dx, ये उधर आगे हो गया माइनस v। बोलो, और अब यहाँ क्या करो सर, एलशियम ले लो, तो एलशियम आ गया तुम्हारे पास v साइन v माइनस कॉस v, तो ये है v cos v प्लस v स्क्वायर साइन v माइनस इंटू होगा तो v स्क्वायर साइन v और प्लस v cos v। देखो ये दोनों कैंसिल हो गए और ये दोनों ऐड हो गए, ट्वाइस हो गया, इधर शिफ्ट करो, 2 वहीं रहने दो, क्या आएगा सोचो जरा, ये आ गया ऊपर v साइन v माइनस कॉस v डिवाइडेड बाई v cos v इंटू dv, और ये रह जाएगा 2 dx अपॉन x, दोनों का इंटीग्रेशन। पहले चेक कर लो, ये ऊपर आ गया, v cos v नीचे आ गया, 2 वहीं रह गया, dx अपॉन x उधर चले गया। बोलो, समझ गए क्या? Yes, sir. अब इसको क्या करो, अलग अलग डिवाइड करो, तो देखो ये कट के ये तो रह जाएगा tan v, और यहाँ कट के रहेगा 1 अपॉन v, ये है तुम्हारा dv, और ये 2 इंटीग्रेशन dx अपॉन x। tan v को क्या लिखोगे, माइनस का log cos v या log sec v लिख दो, ज्यादा बढ़िया है, माइनस का टर्म मत रखो, या इधर ही माइनस आएगा तो ले लो, तुम्हारी इच्छा है। तो ये हो गया log तुम्हारा sec v माइनस ये हो गया log तुम्हारा v बराबर हो गया 2 log x और प्लस लिख दो log तुम्हारा c। तो देखो ये तो हो जाएगा sec v अपॉन v, log आएगा उधर कट जाएगा, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास में cx स्क्वायर। बोलो, अब यहाँ वैल्यू डाल दो, y अपॉन x, v की वैल्यू y अपॉन x, तो ये हो गया sec y अपॉन x, इसको उधर ले जाओ, तो c इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई अपॉन एक्स, एक x कट गया, तो sec y अपॉन x बराबर सी एक्स वाई। क्वेश्चन कर लो, बोलो, लो भाई, समझ गए क्या? जवाब दो। यस सर। Yes, sir. तो कैलकुलेशन है तो पूरी पूरी, और क्या है। लो स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे और बता।
ले लिया क्या भाई? Yes, Yes, sir. हाँ और बोलो। बोलो भाई, काम नहीं करा? और कोई डाउट है क्या भाई? Oh, sir. नहीं है? क्वेश्चन देखो सर 26। नहीं आएगा आपको, किसी को नहीं आएगा। क्वेश्चन 26। वैसे तो मैं क्या बच्चों से मना कर देता हूँ, लेकिन चलो अभी टाइम है, आगे तो मुझे पढ़ाना है नहीं, तुमने काम किया नहीं है, तो 26 क्वेश्चन तुम्हें बता देता हूँ, देख लो जरा। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 26। क्वेश्चन है तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो मैं सर सीधा डी वाई बाई डी एक्स लिख रहा हूँ तुम्हारे पास, तो वो तुम्हारे पास हो गया सर, देखो 8x स्क्वायर माइनस 3x वाई प्लस 2y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तुम्हारा सवाल है, दिखने में बड़ा इजी है, कैलकुलेशन बहुत शानदार है। देखो वही लेट करोगे, y बराबर सबसे पहले vx, वही तुम्हारा dy बाई dx तुम्हारे पास हो गया v और प्लस x dv अपॉन dx। क्वेश्चन हो गया x v प्लस x dv अपॉन dx बराबर 8x स्क्वायर माइनस 3x vx प्लस 2 v स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस v स्क्वायर x स्क्वायर। x स्क्वायर कॉमन लेके काटो, v उधर लेकर के जाओ, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास में 8 माइनस 3v प्लस 2v स्क्वायर अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर माइनस v। एलसीएम लो 1 प्लस v स्क्वायर, तो हो गया तुम्हारा 8 माइनस 3v प्लस 2v स्क्वायर माइनस v क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया सर आपके पास में 8 माइनस 4v प्लस 2v स्क्वायर और माइनस का v क्यूब और 1 प्लस v स्क्वायर, और ये हो गया तुम्हारा x dv अपॉन dx। इसको इधर शिफ्ट करो और ऊपर तो 1 प्लस v स्क्वायर आ जाएगा, और यह माइनस कॉमन लेके माइनस उधर छोड़ दो, तो ये हो गया तुम्हारा देखो v क्यूब माइनस 2v स्क्वायर प्लस 4v माइनस का 8 और इक्वल्स टू माइनस dx अपॉन x और इंटू dv। इंटीग्रेशन बोलो, समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ देखो सर, यहाँ कॉमन आ रहा है सर, देखो इसमें v स्क्वायर कॉमन तो v माइनस 2, यहाँ 4 कॉमन तो v माइनस 2, तो ये हो गया तुम्हारा v माइनस 2 और v स्क्वायर प्लस 4। तो सर ये हो गया पार्शियल फ्रैक्शन, तो ये क्वेश्चन इसलिए बना है। इसका इंटीग्रेशन जो करोगे वो पार्शियल फ्रैक्शन है, इधर देखो 1 प्लस v स्क्वायर है और नीचे तुम्हारे पास है v माइनस 2 और v स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, ठीक है सर, देखते जाना। तो ये हो गया तुम्हारे पास में a अपॉन v माइनस 2 प्लस bv प्लस c और v स्क्वायर प्लस 4। एलसीएम लो, 1 प्लस v स्क्वायर बराबर a v स्क्वायर प्लस 4 प्लस bv प्लस c और v माइनस 2। सबसे पहले पुट करोगे v की जगह 2, तो ये हो गया तुम्हारा 5 और a यहाँ 2 डालोगे तो ये हो गया तुम्हारा 8, तो a की वैल्यू आ गई तुम्हारी 5/8। ठीक है, अब क्या करोगे, कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम है v स्क्वायर, तो इधर देखो 1, यहाँ पर है a और यहाँ पर है b, तो a है 5/8 तो b हो गया तुम्हारा 3/8, यहाँ डालोगे तो फिर लिखोगे कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ तुम्हारे पास कांस्टेंट का कंपेयर करोगे तो इधर क्या आएगा, देखो 1, यहाँ आएगा 4a और इधर करोगे तो माइनस का 2c, यहाँ डालो 5/8, इसको इधर लाओ तो 2c बराबर 1 माइनस
5/8 अगर यहाँ डालते हो तो कट के 5/2 रह गया, यानी माइनस का 3/2, तो c की वैल्यू आ गई -3/4। ये रहा c, ये रहा b, ये रहा a, ये तीनों वैल्यू डालो वहां पर और करो इंटीग्रेशन। देखो कैलकुलेशन अब। तो देखो सर इंटीग्रेशन a है 5/8 अपॉन v-2 प्लस b है 3/8, तो 3/8v अपॉन v² प्लस 4 प्लस c है माइनस का 3/4, तो -3/4 अपॉन v² प्लस 4 और इनटू तुम्हारा dv और इक्वल्स टू यहाँ लिख दो -log(x). c बाद में लिखेंगे, जैसा कि जानते हो अभी तक इंटीग्रेशन का साइन बचा हुआ है तो c नहीं लिख सकते हो। इधर आओ सर, देखो 5/8 log ये हो गया तुम्हारा v-2, ये तुम्हारे पास यहाँ इसको t लोगे तो ये dt होगा। सोचो तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 2v आएगा तो ये तुम्हारे पास बनेगा 3/8 तो 16 और log तुम्हारे पास आ जाएगा v² प्लस 4, यहाँ होंगे -3/4 इनटू, तो ये हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स v/2। ठीक है, कंप्लीट। और इसको लिखो माइनस का log x प्लस log c। मैं इसलिए लिख रहा हूं सर कि ये log है, ये log है, ये log है, ये log है, इन सबको इधर लिखूंगा और इसको उधर शिफ्ट करूंगा और ये पावर्स ऊपर शिफ्ट करूंगा। मैं log हटा के इसको e की पावर में लाऊंगा ताकि तुम्हारा आंसर पीछे दिखा सकूं तुम्हें। तो देखो सर, ये हो गया तुम्हारे पास, v नहीं डाल रहे, v बाद में डालेंगे, अभी छोड़ो, पहले इन सबको एक साथ इकट्ठा करो। तो देखो सर, ये बन जाएगा तुम्हारे पास क्या, इसको ऊपर भेज दो, तो log ये तुम्हारे पास हो गया v-2 की पावर 5/8, ये हो गया log तुम्हारे पास में v² प्लस 4 की पावर 3/16। उसको इधर लाओ तो ये प्लस log x और माइनस log c, तो प्लस का log x माइनस का log c और इक्वल्स टू 3/8 tan इनवर्स v/2। ये लो सर, अब इसमें log की प्रॉपर्टी लगा दो सबके अंदर। यहां तक समझ गए कि पहले बोलो? यस सर। तो देखो सर log में क्या आता है, पहले एक स्टेप यहाँ लिख रहा हूँ फिर ऊपर शिफ्ट करूंगा, v-2 की पावर 5/8 v² प्लस 4 की पावर तुम्हारा 3/16 इंटू x और अपॉन तुम्हारा c और इक्वल्स टू 3/8 tan इनवर्स v/2। चलो v की वैल्यू डालते हैं एक तो, और log हटाओगे तो ये e की पावर जाएगा, सोच लो। यानी तुम्हारे पास आ गया, देखो पहले v की वैल्यू नहीं डाल रहा हूं, v-2 की पावर 5/8 और v² प्लस 4 की पावर 3/16 इंटू x बराबर c इंटू e की पावर 3/8 tan इनवर्स v/2। ये स्टेप समझेगा, बोलो जरा। सर राइट से बोर्ड कट रहा है। कट रहा है साइड से। रोजाना बोर्ड कटता है तुम्हारा है। दिख रहा है क्या अब? यस सर। हाँ सर, पूरा दिख रहा है? ठीक है, समझ में आ गया, बोलो। यस सर। देखो अब यहाँ v की वैल्यू डालते हैं, y/x-2 की पावर 5/8 y² अपॉन x² प्लस 4 की पावर 3/16 इंटू x, ये बिल्कुल चलो c e की पावर 3/8 tan इनवर्स y अपॉन 2x। यहाँ एलसीएम लो सर, तो y-2x की पावर 5/8 y² प्लस 4x² की पावर 3/16। यहाँ देखो नीचे x की पावर आ गया 5/8, यहाँ देखो तुम्हारे पास ये x² होगा, इंटू करोगे तो x की पावर 3/8 और इंटू x बराबर ये पूरा, और ये बन गया x और वो इससे कट गया, समझे? यानी तुम्हारा आंसर आया y-2x की पावर 5/8 y² प्लस 4x² की पावर 3/16 और इक्वल्स टू c e की पावर 3/8 tan इनवर्स y अपॉन 2x। दैट्स ऑल। तो ये था सर क्वेश्चन नंबर 26। बोलो समझ में आया क्या? यस। देख लो सर पीछे आंसर तुम्हारा,
उसने इधर शिफ्ट कर रखा है, उसने थोड़ा सा चेंज कर रखा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, तुम देख सकते हो अपना बिल्कुल ठीक है, कोई परेशानी। उसने सी इधर लगा रखा है, समझ गए क्या बोलो? एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर जो सी होता है उसको अपन किसी भी साइड पुट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कहीं लगा सकते हो, जो तुम्हारी इच्छा होता है। LHS लो, तुम्हारी मर्जी हो तो RHS लो, जहाँ मर्जी हो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। C स्क्वायर आ रहा है तो C लिख सकते हो, 2C आ रहा है तो उसको C लिख सकते हो, 1/C आ रहा है तो उसको C लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है C के साथ, ध्यान रखना। सर एक और चीज सर, जैसे मतलब हाफ लॉग है और ब्रैकेट में कुछ है, तो अपन जो हाफ है उस मतलब जो हाफ है उसको उस साइड ले जाएंगे तो वो 2 लॉग हो जाएगा उधर। तो मतलब बुक वाले ने आधे में तो वो लेके और आधे में वो लेके ही नहीं जाता। नहीं तो सर ऐसे क्यों? तुम तो अपने हिसाब से सॉल्व करो पूरा। वो उधर जाकर के तुम्हारा क्या है, 2 उधर जाके 2C बनता है तो उसको C लिख देता है। मैंने बोला ना तुम्हें अभी कि C स्क्वायर को C लिख दो, 2C को C लिख दो, C/2 को C लिख दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर 2x को x नहीं लिख सकते, कांस्टेंट को लिख सकते हो खाली बस, ठीक है। और तो सर क्वेश्चन इजी है तुम्हारे, ये क्वेश्चन ही लेंथी था तुम्हारे पास जो मैंने तुम्हें बता दिया। अब तो तुम करोगे जब यार, तुमने काम ही नहीं करा आज, मैं क्या बताऊं। चलो काम करना, फिर सर कल बात करेंगे और क्या करें, ठीक है। यस सर, यस। आज लेकिन पूरा कंप्लीट कर लेना, कल फिर मैं बताऊंगा ही बताऊंगा RLF में। इसने मैसेज भी करा था मेरे को आज साइन लेके, सर मत पढ़ाओ आज, पर मैंने कहा चलो तुम्हें डाउट वगैरह बता देंगे, मुझे पता ही नहीं, तुमने किसी ने भी काम नहीं करा, तो चलो कोई नहीं। अब ये अच्छा क्वेश्चन हो गया, फिर मैं कल तो ये बताता भी नहीं तुम्हें, ठीक है। ओके ले लो स्क्रीनशॉट, क्लास करते हैं खत्म।